नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित उजला हाथी और गेहूं के खेत है। कहानी को आप पूरा सुने। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कहानी को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। एक किसान था, उसके दो बेटे थे। एक शादीशुदा था और दूसरा अभी कंवारा ही था। मरने से पहले किसान ने अपनी पूरी जायदाद को दोनों बेटों में बराबर बांट दिया था। उसके मन में यह संतोष था कि उसके जाने के बाद उसके बच्चों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। दोनों भाई बड़े ही मेहनती थे और दोनों ईमानदारी तथा दोनों के मन में यह भाव गठा हुआ था कि मैं चाहे जैसे भी रहूं, मगर मेरे भाई को आराम मिलना चाहिए। दोनों भाइयों ने रबी की फसल खूब डटकर उपजाई और बैसाख में दोनों के खलियान गेहूं के बोझों से भर गए। तब एक रात छोटे भाई ने सोते सोते सोचा, मैं भी कैसा निष्ठुर हूँ, मेरे आगे पीछे कौन है कि इतना गेहूं घर ले जाऊं। हाँ, भाई के तो बाल बच्चे बहुत हैं, अच्छा हो कि मैं अपने खलियान से कुछ बोझे उनके खलियान में भी रखाऊं। इतना सोचना था कि कंवारा भाई उठा और अपने खलियान से 20 बोझे उठाकर अपने भाई के खलियान में डाल दिए और वह फिर से आकर सो गया। और नींद में उसने सपना देखा, दोनों ओर गेहूं के लहलाते खेत हैं और वह उनके बीच उजले हाथी पर चढ़कर घूम रहा है। और ठीक यही बात बड़े भाई के मन में भी उठी। उसने सोचा, मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। अरे, मेरे तो बाल बच्चे हैं, भगवान ने चाहा तो जब वे जवान होंगे तब मुझे बैठे बिठाए 2 रोटियां मिल जाया करेंगी, मगर मेरा छोटा भाई, हाय, उसका तो कोई भी नहीं है। क्यों न अपने खलियान से कुछ बोझे उठाकर मैं उसके खलियान में डाल आऊँ। अन्न बेचकर 10 पैसे अगर वह जमा कर लेगा तो उसके बुढ़ापे में काम आएंगे। और वह भी दौड़ा दौड़ा खलियान में पहुँचा और अपने ढेर में से 20 बोझे उठाकर उसने छोटे भाई के खलियान में मिला दिए और घर आकर वह खुशी खुशी सो गया। और सोते सोते उसने भी सपना देखा कि दोनों ओर गेहूं के खेत लहलाते हैं और वह उजले हाथी पर बैठकर खेतों की सैर कर रहा है। और भोर में उठकर छोटा भाई अपने खलियान पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि उसके बोझों में से 20 कम नहीं हुए हैं। और भोर में उठकर बड़ा भाई भी जब खलियान पहुंचा तब वह भी यह देखकर दंग रह गया कि उसके बोझों में से भी 20 कम नहीं हुए हैं। निदान रात में फिर दोनों भाइयों ने चोरी चोरी अपने बोझे भाई के खलियान में पहुंचा दिए और दोनों ने फिर रात में उजले हाथी पर चढ़कर गेहूं के खेत में घूमने का सपना देखा। और दोनों भोर में खलियान को ज्यों का त्यों देखकर फिर दंग रह गए। यह खेल कई रात तक चलता रहा। आखिर एक रात दोनों चोर जब अपने अपने खलियान में बोझ उठाए भाई के खलियान की ओर जा रहे थे तो दोनों एक दूसरे से टकरा गए और दोनों ने बोझ फेंककर एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और दोनों आनंद के मारे रोने लगे। खलियान में बोझों की संख्या क्यों नहीं घटती थी, यह रहस्य एक क्षण में खुल गया और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आनंद आंसुओं में ही बोल सकता था। उनके आंसुओं की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनसे नीचे पड़ा हुआ पीपल का एक बीज भीग गया और उत्तम अंकुर निकल आया। अब उस खलियान की जगह पर पीपल का एक बड़ा वृक्ष लहराता है और जो भी राही उसके नीचे सुस्ताकर सो जाता है वह सपना देखता है कि दोनों ओर गेहूं के लहलहाते खेत हैं और वह उनके बीच उजले हाथी पर चढ़कर घूम रहा है। इस कहानी में दोनों भाइयों के बीच में अथाह प्रेम है और उनका सुंदर सपना है कि दोनों भाई सफ़ेद हाथी की सवारी करते हैं। सपनों पर तो किसी का भी जोर नहीं चलता, तो सपने हमेशा ऊंचे ही देखने चाहिए। धन्यवाद मित्रों।